हेलो साथियों, सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम और राधे राधे। आप सभी का स्वागत आपके परिवार रीजनिंग बाय दीपांशु सर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए बड़ी शानदार छोटी सी कह सकते हो क्लास लेकर के आया हूँ मैट्रिक्स की। बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। मैट्रिक्स आपके पेपर में आ जाने वाला एक छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क्स फ्री का होता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और हमें करना क्या होता है। पहले आपको दे रखी होगी एक लंबी चौड़ी सी इंफॉर्मेशन, जो जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, जो कि हमें पढ़नी नहीं है। उसके बाद जैसे दो मैट्रिक्स और ये कुछ ऑप्शन और एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसे सोल्व करना होता है। पर इसको सोल्व करने से पहले आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन में एक लाइन जरूर पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। एक्चुअली समझ तो जरूर लेनी है, पढ़ो बेशक ना। जो कि यहां पर लिखी होती है, ए लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट इट्स बाय रो एंड नेक्स्ट इट्स बाय कॉलम। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने मैट्रिक्स जरूर देखी है। मैट्रिक्स भाई साहब होती है रो कॉलम का कॉम्बिनेशन। 3 by 3 की मैट्रिक्स, 4 by 3 की मैट्रिक्स, 4 by 4 की मैट्रिक्स। जैसे अगर मान लीजिए मैं चार तो आपके कॉलम बना लेता हूं, ये कॉलम होते हैं भाई, ठीक है ना, ये कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं। और चार अगर मैं आपकी रो बना लूं, पंक्तियां बना लूं, ये पंक्तियां होती हैं रो, इन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी 4 by 4 की मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 यहां पर, ऐसे ही 1 2 3 4 यहां पर, और यहां पर कुछ लेटर लिख दिए ABCADEFD, ठीक है, GH और BA। अब आप कहोगे सर ए इतनी बार क्यों लिख रहे हो, ए तो लिख लिया ना आपने। तो भाई मैं आपको बता दूं, ऐसे ही आपको मैट्रिक्स में कहीं एक लेटर कई बार लिखा हुआ मिलेगा। तो जब हमें कोई भी लेटर ट्रैवर्सिंग करना है, ट्रैवर्सिंग मतलब ढूंढना है, तो हमें कैसे देखना होगा, फर्स्ट इट्स बाय रो। क्या लिखा हुआ पढ़ा था हमने, फर्स्ट इट्स बाय रो। हमने पढ़ा था फर्स्ट इट्स बाय रो, पहले पंक्ति से, पहले किससे जाना है, रो से। देन इट्स बाय कॉलम, तो हमें किससे जाना है, उसके बाद कॉलम से। तो भाई पहले रो से। तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे एफ देखना है, ये वाला, तो पहले तो मैं रो से गया, तो मैंने क्या लिया, 2, सेकंड रो। फिर मैं कॉलम से गया, कॉलम कौन सा पकड़ा मैंने, 3। तभी तो मुझे मिलेगा ना एफ। एफ कैसे मिलेगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम पकड़ के, यानी 23 से। 23 से मुझे क्या मिला, एफ। इसी प्रकार मान लीजिए मुझे ये वाला ए देखना है, तो मुझे थर्ड तो रो लेनी पड़ेगी और फोर्थ कॉलम, यानी 34 तो क्या देगा, ए। वहीं पर अगर मैंने 34 का 43 कर दिया, तो 43 भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। 43 अगर मैंने कर दिया, तो आप लोगों को 43 पे क्या मिलेगा, 4 तो रो से जाना पड़ेगा आपको और 3 कॉलम से आना पड़ेगा। 4 रो और 3 कॉलम से अगर हम आते हैं, तो हमें डी मिलता है। तो क्या आपको समझ में आया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब आपके पास ये जो 2 डिजिट का नंबर होता है, जैसे टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 65, तो 6 तो रो पकड़िया और 5 कॉलम पकड़ा है। 9 तो रो पकड़िया और 6 कॉलम पकड़ा है। P कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 22, 2 तो रो पकड़िया और 2 ही कॉलम पकड़ा है। 0 तो रो पकड़िया और 3 कॉलम पकड़ा है। पहले पंक्ति से और उसके बाद स्तंभ से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होता है ध्यान देने वाला पॉइंट। मतलब यहां पर जो ये दो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं, इनके अंदर अगर किसी भी लेटर को हमें पकड़ना है, कोई भी लेटर है, सपोज ये लेटर है, तो किसी भी लेटर को अगर हमें पकड़ना है, पहले रो से जो कि हमने 4 पकड़ी, फिर कॉलम से जो कि हमने 2 पकड़ा, मतलब 42 क्या दिखाएगा, एम को दिखाएगा। अब हमें करना क्या होता है, ये तो हो गया भाई जो मेन मुख्य बात है इस टॉपिक के अंदर, हमें किस बात का ध्यान रखना है। अब हमें करना क्या होता है, हमें एक वर्ड दे रखा है, जैसे वर्ड दे रखा है डस्ट। हमें देखना है कि ये इस ऑप्शन से बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, या किस ऑप्शन से बनेगा, किसी एक ऑप्शन से बनेगा। यार ऑब्वियसली यार, 4 में से 3 ऑप्शन गलत है और एक सही है। और हमें इसी नॉलेज का इस्तेमाल करना है, क्या, कि 3 ऑप्शन गलत हैं और एक सही है। या तो 3 गलत ऑप्शन मिल जाए या एक सही ऑप्शन मिल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है ऑप्शन के थ्रू करना है। किसके थ्रू, ऑप्शन के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन से करना है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो प्यारे प्यारे और बहुत ही ज्यादा प्यारे साथियों, बहुत सिंपल है। देखो, जो ये पहला लेटर है वो पहले 2 डिजिट द्वारा, दूसरा लेटर दूसरी 2 डिजिट द्वारा, तीसरा लेटर तीसरी 2 डिजिट द्वारा और चौथा लेटर चौथी 2 डिजिट द्वारा। यानी ये जो कोमे लगाए गए हैं, पहला नंबर पहली डिजिट को, दूसरा नंबर दूसरे लेटर को, तीसरा नंबर तीसरे लेटर को, चौथा नंबर चौथे लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। 0 रो 0 कॉलम, तो पहला रो से है और ये वाला कॉलम से है। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कर देना। जब 0 रो और 0 कॉलम पकड़ी तो आपको डी मिला, बिल्कुल यहां पर आपको डी ही मिलना चाहिए था। अगला नंबर देखो 76 है, तो 7 किससे लोगे भाई, 7 लोगे रो से और 6 किससे लोगे, कॉलम से।
तो भाई 7 तो हमें लेना पड़ेगा रो से और 6 लेना पड़ेगा हमें कॉलम से। देखो इस मैट्रिक्स में आपको 0 to 4 नजर आ रहा है और इस मैट्रिक्स में 5 to 9 नजर आ रहा है। तो जो 0 to 4 लेकर के नंबर होंगे जैसे 13, 21, 12 है ना, तो वो हम इसमें देखेंगे। और जो 5 to 9 नंबर होंगे 69, 98, 89, 76, तो वो यहां पर इस मैट्रिक्स में देखे जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो 76 के लिए मैं इस वाली मैट्रिक्स में आया हूं। यहां पर हमने देखा 7 रो और 6 कॉलम से यू बन रहा है, तो यू ही बनना चाहिए। बिल्कुल सही जा रहा है, अभी तक तो ठीक जा रहा है। आगे अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों हमारे पास है 86। अब बताओ कौन सी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स 1 या मैट्रिक्स 2? ऑब्वियसली मैट्रिक्स 2 में देखना पड़ेगा। 8 रो से हमने लिया, 6 कॉलम से लिया, तो एस मिलना चाहिए, एस मिला। 59 से अगर टी मिल गया ना तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा 59 से मेरे प्यारे साथियों 5 रो से और 9 कॉलम से जे मिल रहा था। क्या मिल रहा था? जे। तो ये बन गया DUSJ। समझ में आया कैसे बनाया मैंने? तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें DUST बनाना था, ना कि DUSJ। अब हमारा पहला ऑप्शन अगर आंसर नहीं है तो हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा चेक करेंगे। ऑप्शन के द्वारा जाना है, सीधी सी बात है। 13 1 रो से 3 कॉलम से वी मिल रहा है भाई साहब, वी। तो डस्ट वर्ड के अंदर पहला लेटर तो डी होता है, ना कि वी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 21 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, 2 रो से 1 कॉलम से, 2 रो से 1 कॉलम से मैंने देखा तो सी मिला। सी तो भाई डस्ट में कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब देखो मुझे 3 गलत ऑप्शन मिल गए, तो सीधी सी बात है, अगर मुझे 3 गलत ऑप्शन मिल गए तो चौथा सही ही होगा, ऑटोमेटिकली लगा देना चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहती है। मगर अगर आप चाहते हैं 100% एक्यूरेसी के द्वारा इसको चेक करना, तो भाई 100% एक्यूरेसी के लिए, ठीक है ना, एक बार लाओ मैं हट जाता हूं, क्या आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दिखा देता हूं। तो चलिए भाई ऑप्शन डी देख लीजिए। ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है 12, 57, 67 और 58। तो चलिए पहले हम देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों 12, 12 1 रो से 2 कॉलम से डी मिला, डी ही मिलना चाहिए था। ठीक है ना भाई साहब, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लीजिए, आपको दिख गया होगा। ठीक है ना। उसके बाद है 57 भाई, 57 भाई, 57 के लिए हमें 5 रो और 7 कॉलम को लेना पड़ेगा, जो कि यहां पे है। ये हमें यू मिल रहा है, बिल्कुल मिलना चाहिए। 67 की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों 6 रो से आए और 7 कॉलम से आए तो एस मिला है हमें, ये देखिए इस प्रकार से। 58 की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 5 रो से और 8 कॉलम से आते हो और टी मिल जाता है, तो डस्ट वर्ड बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। इसलिए हम ऑप्शन डी को 100% लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें 3 गलत ऑप्शन मिल गए तो हमें चौथे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगला जो हमारे पास वर्ड आता है वो है कैंप। मेरे प्यारे साथियों कैंप को एक बार चेक कर लेते हैं। कैंप समझ में आ गया ना? मैट्रिक्स क्या है? बहुत सिंपल है, हमें देखना है कि ये वर्ड किस ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन द्वारा जाना है। क्लियर है वाली बात? ऑप्शन से जाना है। तो क्या हमारे पहले ऑप्शन से कैंप वर्ड निकल के आता है? चेक करते हैं। 0 to 0 रो से 2 कॉलम से। बस इस बात का ध्यान रखना, पहली डिजिट रो को और दूसरी डिजिट कॉलम को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था, जो हम इस क्वेश्चन के ऊपर ये लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन लिखी हुई देखेंगे, है ना। अगर आ जाए पेपर में, वैसे आने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर आ जाए पेपर में, बड़ा ध्यान दे देना, ये वाली लाइन एज इट इज आपको लिखी हुई मिलेगी। तो 0 रो से 2 कॉलम से सी मिलता है। 57 5 रो से 7 कॉलम से यू मिलता है। भाई हमें कैंप में यू तो नजर ही नहीं आ रहा ना, ए नजर आ रहा था। इस ऑप्शन को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, हमें चेक ही नहीं करना चाहिए। अब ऑप्शन बी पे बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी मेरे प्यारे साथियों 1 4 1 रो से 4 कॉलम से सी मिल रहा है, सी मिलना चाहिए। 68 6 रो से 8 कॉलम से ए मिलना चाहिए, ए मिल रहा है। 42 मेरे प्यारे साथियों कैंप वर्ड में सी ए। 42 4 रो से और 2 कॉलम से जाते हैं तो एम मिलना चाहिए, सी ए एम। तो भाई सी ए एम ही मिलना चाहिए। उसके बाद लास्ट में अगर मुझे पी मिल गया, जो कि है 34 मेरे प्यारे साथियों 3 रो से और 4 कॉलम से, जो कि मिल भी रहा है हमें यहाँ पे, तो कैंप वर्ड निकल के आ जाता है। मैंने क्या कहा है, या तो 3 गलत ऑप्शन मिल जाए या एक सही ऑप्शन मिल जाए। तो हमें एक सही ऑप्शन मिल चुका है, तो मेरा काम हो चुका है। यहां पे कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारा काम हो चुका है, हमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन भी आपको चेक करने हैं तो लीजिए मैं हट गया हूं, तो बाकी के ऑप्शन भी आपको नजर आ रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप रीजनिंग बाय दीपांशु सर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियो रीजनिंग को लेकर के और बाकी सब्जेक्ट और चीजों को लेकर के, टॉपिक को लेकर के मैं लाता रहता हूं, ताकि आप लोगों की नॉलेज एनहांस हो मेरे प्यारे बच्चों।
और ये यार चैनल आप लोगों के लिए, आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए बनाया गया। लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर करेंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे, इस बात की उम्मीद है। तो अगला जो हमारे पास वर्ड है पंप है, देख लेते हैं किससे बनेगा। क्या पहला ऑप्शन, अब तो स्पीडली हम कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में 03 है, 03 पी मिलना चाहिए, पी मिल रहा है। 69 के लिए हमें इधर आना पड़ेगा, 6 इधर से, 9 इधर से, यू मिलना चाहिए, यू ही मिल रहा है। 03 तो अभी देखा है भाई, 03 तो अभी देखा है, पी मिलता है। तो भाई थर्ड लेटर तो एम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। क्यों कर दिया है आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। 1 4 1 रो से 4 कॉलम से, सी मिल रहा है भाई। सी का तो कोई मतलब ही नहीं है पंप में, है ना। चलो नेक्स्ट ऑप्शन 1 0 1 रो से 0 कॉलम से, तो पी मिल रहा है भाई साहब, पी मिलना चाहिए। 57 5 रो से 7 कॉलम से, यू मिल रहा है, यू ही तो मिलना चाहिए था, पी यू, है ना। पहला लेटर पी, दूसरा यू। 23 तो मेरे प्यारे साथियों 2 रो से 3 कॉलम से क्या मिलना चाहिए, एम, और एम ही मिल रहा है। और आफ्टर दैट 34 मेरे प्यारे साथियों 3 रो से 4 कॉलम से, पी मिल रहा है। और हमें पंप वर्ड मिल जाता है ऑप्शन 3 में। डी आप चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, मैं साइड में हट गया हूं। अगर आपको चेक करना कीजिए, पर मेरी कॉमन सेंस के आधार पर, नॉलेज के आधार पर मेरा काम हो चुका है। तो पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए, ये मैट्रिक्स का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन से जाने वाली बात है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी। मैट्रिक्स छोटा सा टॉपिक होता है, अच्छा लगा या नहीं लगा, और आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। और आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टारगेट करते हैं 100 लाइक का, है ना। और आज का टारगेट 100 सब्सक्राइबर आप इस चैनल पर जरूर लाएंगे। आप खुद जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में 4A 4B 4C या 4D करके जरूर दीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो रीजनिंग बाय दीपांशु सर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां पर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, अपना डिस्कशन वहां पे कर सकते हैं, कोई डाउट होता है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम नमस्कार प्रणाम, टेक केयर। रीजनिंग बाय दीपांशु सर यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए तहे दिल से। राम राम नमस्कार प्रणाम, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे से।